नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर इस समय हम मौजूद हैं संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने। आज संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में एक विशेष बैठक हुई है और बैठक हुई है असमय काल के काल में लोग ना पहुंचे, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो लोगों को दुर्घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए आज योजना बनाई गई है। योजना पर किस प्रकार कार्य किया जाना है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके संबंध में आज उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दमोह पहुंचे। उन्होंने दमोह पहुंचकर दमोह कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में एक आवश्यक बैठक ली। बैठक में संबंधित विभाग के सभी अधिकारी थे। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया। कितने ब्लैक स्पॉट हैं, कितने कहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन सारे विषयों को लेकर जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ और उसके बाद तब जो विषय था वह सामने आया और उस विषय के अनुसार सभी को दिशा निर्देश। वहाँ पेड़ लगे छोड़ देते हैं सर, झाड़ लगे हैं, सफाई नहीं होती है, बरसात में और सर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो एक्सीडेंट इस तरह से भी हो रहे हैं सर। मतलब आप लोग कलेक्टर साहब रोज सड़क पे निकले सर, आप और एसपी साहब एक हफ्ता भी ये सब जो हर सड़क पे आप भूल लिए ना तो सब सड़क का उद्धार हो जाएगा। नहीं सर, पूरा प्रयास करेंगे सर, आप आश्वस्त करते हैं सर, फिर आपके जो मार्गदर्शन में लाएँ हम उसका पूरा लाभ दमोह जिले को दिलाएंगे। चलिए दिसंबर तक मैं आपकी फिगर पूछूंगा। सर, असमय लोग काल के काल में न पहुंचे और असमय लोग दुर्घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए एक कमेटी की बैठक हुई है। आज की बैठक में क्या निर्णय हुए और क्या दिशा निर्देश दिए? हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री सप्रे साहब पधारे थे और उनके द्वारा आज जिले में जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं होती हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा की गई। और चर्चा के बाद जो आया कि सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने के कारण होती हैं। हमारे यहाँ लगभग 2 लाख वाहन, 2 व्हीलर वाहन RTO में पंजीकृत हैं और लगभग 6000 4 व्हीलर पंजीकृत हैं। सर्वाधिक घटनाएं जो होती हैं वो 2 व्हीलर के उससे हो रही हैं, इस संज्ञान में आया है। साथ ही जो हमारे रोडों पर गड्ढे हैं पानी भरने के कारण, और हमारे जो गौवंश है जो रोड पर बैठ जाने के कारण, और शाम को टाइम जो कई लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, इसके कारण घटनाएं हो रही हैं। साथ ही जो रोड में कर्व हैं या विजिबिलिटी नहीं है, इन सब घटनाओं को दूर करने के लिए या इन सब जो कारण हैं उनको दूर करने के लिए हम सबके द्वारा प्रयास किया जाएगा। और इसमें निर्णय लिया गया है कि हमारे इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। जो सरकारी कार्यालय हैं इनमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद किया जाए कि वो हेलमेट लगा के आएँ और आमजन को जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि जैसे अपना मोबाइल लेके साथ में चलते हैं, मोबाइल कभी नहीं भूलते हैं, इसी तरह से हेलमेट लेके चलें। वो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। जीवन की सुरक्षा है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जो सड़क निर्माण की एजेंसियाँ हैं इनको भी हिदायत दी गई है कि जो भी भविष्य में रोड डिजाइन करें वो प्रॉपर करें, उसमें यू टर्न ना हो, कर्व ना हो, इतना कि लोगों को असुविधा हो और जो अपने इसका कारण बने, घटनाओं का कारण बने। इसी तरह से जो हमारी गौवंश रोड पर बैठ रहा है, इसके लिए जिला पंचायत CO के माध्यम से जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं इनको निर्देशित किया गया है कि वो हमारे गौवंश को स्टाफ लगा के या हकाई दल लगा करके उनको गौशाला में पहुंचाएं, जिससे कि हमारे लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके, इनको कोई खतरा ना हो। साथ ही जो नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, सघन चेकिंग करने के लिए इसमें कार्य योजना बनाई जा रही है कि सघन चेकिंग की जाएगी। साथ ही जो ट्रैक्टर के माध्यम से लोग सफ़र करते हैं वो सबसे खतरनाक होता है। कहीं भी गड्ढा आने पर ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जाती है और कहीं बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। साथ ही रोड पर जो अतिक्रमण है उसके कारण भी वाहनों को निकलने में सुविधा होती है, उसको भी परीक्षण करके उसको भी देख करके
उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मेरा ब्लैक स्पॉट के मामले में भी कोई बच्चा है? हमारे ज़िले में 14 ब्लैक स्पॉट है, इनमें अधिकांश का रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। जहाँ जो जैसी आवश्यकता थी, कई जगह लाइट की आवश्यकता थी, वहाँ लाइट लगा दी गई, कई जगह ब्रेकर की आवश्यकता थी, कई जगह रोड वाइडनिंग की आवश्यकता थी, कई जगह पेड़ खड़े हुए, झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनको क्लियर करके विजिबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सब कर दी गई है। 2-3 रोडों में जो मेजर प्लान है या मेजर उसमें काम है, उसकी अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे उसकी अनुमति प्राप्त हो जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, जैसे कि सड़कों के मामले में बैठक हुई है और राहगीर योजना के संबंध में भी कोई चर्चा हुई? निश्चित रूप से हमारे जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होता है, यदि जो प्रभावित हैं उनको तत्परता से अस्पताल पहुंच जाएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके लिए शासन के द्वारा राहगीर योजना लागू की गई है, जिसमें जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 25,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। उसको भी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है, ताकि इसका लाभ लोगों को मिले और कभी ऐसी कोई घटना हो तो तत्परता से उसको अस्पताल पहुंचाने में आम जन बढ़ चढ़ करके हाथ बढ़ाए और उसकी मदद करके अस्पताल पहुंचाए। जिला प्रशासन की क्या अपेक्षा होगी? मेरी आम जन से सभी से यह अनुरोध है कि जब भी टू व्हीलर चलाएं तो निश्चित रूप से उसको हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने, और पीछे भी जो हमारे जिनको सवारी बैठा ली गई है उसको भी हेलमेट पहनाएं, ताकि हमारी जान की सुरक्षा रहे और किसी तरह की कोई घटना ना घटे। साथ ही नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, और जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से पाबंदी से नियमित रूप से हेलमेट लगा कर ही ऑफिस आएँ, अन्यथा फिर उनको प्रवेश नहीं दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। कुछ दिनों का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा सुधार नहीं होता है तो फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही हमारे जो स्कूल में, बड़े कॉलेज में बच्चे आते हैं, वहाँ भी प्रिंसिपल्स के माध्यम से ये उनको अवगत कराया जाएगा कि हेलमेट पहन के ही वाहन से आते हैं तो आएँ, और बिना हेलमेट के उनको प्रवेश स्कूल में नहीं दिया जाएगा या क्लास अटेंड में रोका जाएगा, ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके और आमजन उसको देख करके प्रेरित हो सके और हेलमेट लगा करके, पहन करके अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिन्होंने आज सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक के दौरान हुए निर्णयों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, उसके साथी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उनके मरम्मत के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं नशा करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राहगीर योजना के संबंध में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि राहगीर योजना जो है, उस योजना को किस प्रकार प्रचार प्रसार करना है, किस प्रकार योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, और साथ में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को राहगीर किस प्रकार नजदीक के चिकित्सालय में भेज सकते हैं, उसका क्या उनको लाभ मिल सकता है, इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी दमोह जिले में कितने ब्लैक स्पॉट हैं जहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि आज से ही हम ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि कार्यालयों में जो भी हमारे कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, वह भी हेलमेट पहनकर आए। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने यह भी कहा है कि जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके प्राचार्यों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं बिना हेलमेट के कोई भी ना आए, उनके पास आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है और साथ में हेलमेट होना आवश्यक है। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि सड़क दुर्घटना वो दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। अगर हत्या की बात करें या आत्महत्या की बात करें, उनकी संख्या से सर्वाधिक संख्या जो होती है वह होती है सड़क दुर्घटनाओं की। और ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय दिखलाई दे रहा है। कलेक्टर ने सभी आम जनमानस से आग्रह भी किया है कि नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। दमोह से धीरज अहरवार के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।